नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमी क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 की मैजिक, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद 12, ठीक है। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि एक एक करके मैं स्टेप लेके आ रहा हूं 9 से 11 से 12 से, ऐसा नहीं है। अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो 13 से लेकर 19 तक के शॉर्ट ट्रिक होंगे, ठीक है। देखने में भी ये टफ लगेंगे, पहली बार अगर जिन चीज़ों को देखते होंगे टफ लगता होगा भाई, लेकिन उसके रिस्पॉन्स बहुत जल्दी अगर मिलते हैं, किसी को देखते हैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर देता है, देखते ही आंसर लिख देते हैं, तो आपको लगता है हाँ मुझे भी सीखना चाहिए। बिल्कुल आप सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ उतना मेहनत आपको करना होगा, ठीक है भाई। बिना मेहनत किए नाम नहीं बनते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं इस शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस पे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले 12, 112 और 1112 के मल्टीप्लिकेशन विद इन 5 सेकंड। किस तरीके से किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे। देखो भाई, स्टेप थोड़ा है लेंदी दिखेंगे, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस कर लोगे आप तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन आप लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस ही मांगेगा भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, देखिएगा, ये देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 12, 112 विद इन क्या है भाई, लेस देन 5 सेकंड। देखिएगा, फिलहाल मैं समझाऊंगा, उसमें टाइम तो लगेगा, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा आंसर, मेरे में वो नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूं, उतना मैं करता भी हूं रोज, ठीक है। लेकिन आपको सीखना है, आपको समझना है और आपको जानना है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना ही होगा और पढ़ना ही होगा, ठीक है। आइए चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 से मल्टीप्लाई करने हैं आपको। तो देखिएगा 12 से मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, वो ध्यान दीजिएगा। कितना आंसर होगा भाई इसका, इसके आंसर होंगे 516, ठीक है। और इसके आंसर क्या होंगे ये भी मैं लिख देता हूं, ये आंसर आएंगे आपके 4, 5, ठीक है, 45420, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बातें समझ में आई। अब हम बात करेंगे इनके स्टेप को लेके, किस तरीके से हमने लिख दिया। भाई घबराइए नहीं, डरिए नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से ध्यान दीजिएगा इनके स्टेप, ठीक है, तो आप सीख जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्टेप की बात करें तो स्टेप 1 में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात स्टेप 1 में, ठीक, स्टेप 1 में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आप दोनों साइड में डॉट बनाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में दोनों साइड में क्या करेंगे, आप डॉट बनाएंगे। इस डॉट का मतलब भी मैंने बताया था, क्या होता है भाई, 0 होते हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 की जो बात करते हैं हम लोग, स्टेप 2 में, ठीक है ना, स्टेप 2 की ध्यान देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, ये जो डॉट देख रहे हो आप, 43 है, ये डॉट है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग को साथ लेके चलना है, तो इनको करेंगे कैसे हम लोग, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, बस जो भी होगा नंबर सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको 2 से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करके राइट करना है। यहां लिखेंगे 2 इंटू क्या नंबर भाई, 3, ठीक है, प्लस इसके बाद का नंबर क्या है, 9 का, ये डॉट है, डॉट का मतलब 0, उसको ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई, 6 आएगा। बिल्कुल इजी है। अगला स्टेप, नंबर 3 स्टेप ध्यान देंगे आप। 3rd स्टेप में क्या करोगे आप, ये डॉट है, 4 है, 3 है, डॉट है, बातें समझ में आई। अब यहां पे ये क्या करोगे, ये 3 तक तो हो गया ना, अब ये गैप कर दोगे, इस नंबर्स को जो आप डॉट देख रहे हो उसको गैप करके अब 4 से स्टार्ट करोगे, 4 और 3 की बात करोगे। फिर इसमें क्या करोगे आप, ध्यान देना, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आप किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। और इसमें ऐड क्या करोगे, 3 को, बातें समझ में आई। अब ध्यान देना भाई, कितने आंसर आएंगे, 8 और 3 11, मतलब ये 1 बड़ा लिखिएगा और ये 1 छोटा लिखिएगा, क्योंकि ये आपके क्या है भाई, कैरी है, ठीक है। ये 4 हो गए। नंबर 4th स्टेप, 4th स्टेप में क्या करोगे, 4, 3, ये डॉट, क्लियर है। अब ये स्टेप देखना, यहां तक 4 तक तो हो गया, अब इसके पहले के डॉट को लेके चलेंगे जो कि 4 तक है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 0, इस डॉट का मतलब क्या होता है भाई, 0, बिल्कुल, और यहां पे 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होता है, यानी गंदे लोगों के साथ घूमेंगे तो आप गंदे ही बन जाएंगे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये आप जीरो के साथ रहेंगे तो जीरो ही हो जाएगा ये नंबर,
ये 4 हो गया और प्लस 1 5 हो जाएंगे। अरे भाई ये कैरी 4 + 1 1 क्या है भाई? कैरी, जिसे क्या कहते हैं? हासिल कहते हैं ना देसी लैंग्वेज। क्या हो गया भाई? 5 हो गए। तो आपके आंसर क्या लिखे जाएंगे? ध्यान दीजिएगा 5, आपके आंसर हो जाएंगे 5, 1 और 6। दिस इज योर आंसर। बहुत टफ नहीं है, सो वेरी इजी। क्लियर है? अब उस चीजों को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस तरह का पूरा स्टेप नहीं लिखूंगा, आपको बस दिखाऊंगा किस तरीके से हमने किया उसको। पहला स्टेप बस बताऊंगा उसमें कि पहले क्या करेंगे हम लोग? डॉट का यूज करेंगे। यहां लिखेंगे 3 7 8 5 और यहां लिखेंगे डॉट। क्लियर है? चलो भाई, तो पहला स्टेप हम लोग करते हैं। स्टेप नंबर 1 में इन दोनों नंबर का यूज करेंगे। जब इन दोनों नंबर का हम यूज करेंगे, ठीक है भाई, इन दोनों नंबर का जब यूज करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी? इन दोनों नंबर का जब यूज करेंगे हम लोग, तो यहां हो जाएंगे 2 × 5 + 0। क्लियर? क्लियर है भाई? अब अगर ये हो गए तो इसके आंसर क्या बनेंगे? 5 2 10, 5 2 10। ओ माय गॉड, आई थिंक हाँ बिल्कुल सही है, 3 7 8 5 बिल्कुल। तो 5 2 10 होते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग 10 और यहां पे छोटा सा 1 लिखिएगा। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? 2 ही डिजिट लेके चल रहे हैं भाई, फिर अब इन दोनों नंबर को लेके चलेंगे। ठीक है ना? अब इन दोनों नंबर को जब लेके चलेंगे तो कुछ यूं बन जाएंगे, 2 × 8 और +5। क्लियर है? आराम से पढ़िए भाई, कोई टेंशन नहीं है, जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखिए। सीखना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती भाई। ठीक है? सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। ठीक है ना? देखिएगा, ये 16 + 5 21 21 + 1 21 + 1 22। तो ये 2 बड़े हो जाएंगे और ये 2 छोटे लिखिएगा। अब बात करेंगे आगे। आगे जो देख रहे हो आप, ये 7 और 8 को लेके चलेंगे हम लोग। फिर यहां आएंगे, स्टेप अपना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 × 7 + 8 + 8। क्लियर है भाई? तो जब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा भाई? 14 + 8 22 और +2 24। 4 ये बड़े हो जाएंगे और ये 2 छोटे हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात आगे करते हैं हम लोग। अगली बात में देखिएगा, ये ग्रीन लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं 3 और 7 को। ठीक, तो यहां पे मैं इसको लिखता हूं। यहां मैं लिखूंगा क्या? देखिएगा 2 × 3 + 7। क्लियर है? अब देखेंगे आप क्या हो रहा है यहां पे, 6 + 7 6 + 7 13 13 + 2 13 + 2 15। क्या हो जाएंगे? 15 1 5। तो 1 को छोटा लिखिएगा, 5 को बड़ा लिखिएगा। क्लियर? 1 को छोटा लिखिएगा और 5 को बड़ा लिखिएगा। ठीक, अब इसके बाद की बात करेंगे हम लोग। इसके बाद की बात देखिएगा। ठीक, ये हम 0 का यूज करने वाले हैं और 3 का यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसमें 0 का यूज करने वाले हैं और 3 का यूज करने वाले हैं और 1 का। तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहां लिखेंगे 2 × 0 + 3। तो कितना हो जाएगा भाई? 3 + 1 4 हो जाएंगे। 4 हो गए कि नहीं? अब हम लोग को लिखना क्या क्या है ये भी मैं दिखा दूं आपको। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये 4 है, बिल्कुल हमने 4 लिखा। यहां पे देखिएगा 4, फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। नहीं भाई 5 नहीं है, वो तो अलग है ना। ये 0 लिखेंगे, 2 के बाद फिर 0 लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है भाई, तो आपके आंसर हो जाएंगे 4 5 4 2 0। दिस इज योर आंसर। आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है भाई, नोट कर लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर जहां पे भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए जो चीज सिखाए जाते हैं ईमानदारी से एकदम सीखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। उन नंबर्स को जो साइड में नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करिए, ना कि उसमें क्वेश्चन क्रिएट करिए। सर ये नहीं होता तो ये अगर लगा दे तो क्या बन जाएगा, ये कैसे होगा, तो ये नहीं, जो चीजें बताई गई हैं उन पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये सब बेतुका सवाल होता है भाई, पढ़ा रहे हैं कुछ और, क्वेश्चन उसमें कुछ और जनरेट कर रहे हैं, तो वो सब बातें नहीं होती। जो चीज पढ़ाया गया उसमें देखिए, उसमें पूछिए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगली बातें हम लोग करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है और आपके लिए बहुत ही ईजी है। मैं डायरेक्ट आंसर पहले लिख के दिखाऊंगा दोनों का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा, इसके आंसर हो जाएंगे आपके 4 8, ठीक है, 4 8 3 8 4। क्लियर है भाई, बातें समझ में आ गई कि नहीं? चलो आगे, अगले का आंसर क्या होगा बताओ भाई। अब अगले का आंसर मैं लिख देता हूं 5916, 5916। ठीक है भाई, अब इसके बाद लिखेंगे क्या 952। ठीक है, दैट्स योर आंसर। अब देख लीजिए कैसे हुए हैं, ये भी स्टेप में दिखाता हूं इसका, बिल्कुल इजी स्टेप है, सेम वही चीजें, डॉट, लेकिन हां यहां पे कितने डॉट लगाएंगे, ये 112 है, इसके पहले क्या था ओनली 12, तो 112 होने की वजह से यहां पे 2 डॉट का यूज किया जाएगा। कितने डॉट का यूज करेंगे, दो डॉट का यूज करेंगे, और इस डॉट का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, अब देखिएगा काम वही है। ठीक है, काम वही है, लेकिन करेंगे कैसे एक बार ध्यान दीजिएगा। इन दो को लेके जब चल रहे हैं आप, तो यहां लिखेंगे 2 × 2, मल्टीप्लाई तो हमेशा 2 से ही करना है, प्लस 2 लोगों को लेके ऐड करेंगे। वहां पे ऐड एक सिंगल नंबर्स करते थे, लेकिन यहां पे 2 लोगों को ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा भाई 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। ठीक, अब इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद वाले में देखिएगा, ये 3 से लेके चलेंगे इस 0 तक, तो ये क्या बन जाएगा ये भी ध्यान दीजिएगा, 2 × 3 प्लस 2 प्लस 0। इस डॉट का मतलब क्या होता है भाई 0, इस डॉट का मतलब 0। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा 6 + 2 8 हो जाएंगे, क्या होगा भाई 8। अब अगली बात करते हैं हम लोग, अगली बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 4 से लेके 2 तक की बात करेंगे। ठीक है, यहां क्या लिखने वाले हम लोग 2 × 4। सो वेरी इजी भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, सो वेरी इजी। 8 + 5 कितना होता है, 8 + 5 13, तो यहां क्या लिखेंगे 3 बड़ा लिखेंगे, 1 को छोटा लिखेंगे। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगर हम लेते हैं तो देखिएगा भाई 0 से 3 तक चलेंगे, यानी 3 डिजिट्स लेके चल रहे हैं इसमें। यहां क्या लिखेंगे हम लोग 2 × 0, देख रहे हैं ना, 0 प्लस 4 + 3, 4 + 3, अभी ये कैरी भी है, इसको भी ऐड करना है यहां पे। ठीक है, तो 0 और ये 7 और 1 8। क्लियर है, 8 हो गया। अब इसके बाद की बात करते हैं, बहुत इजी है, सो वेरी इजी। देखो भाई, ये यहां से यहां तक की बात करेंगे, और यहां क्या लिखने वाले हैं हम लोग 2 × 0 प्लस, ठीक है, यहां क्या यूज करेंगे 0 + 4, योर आंसर विल कम 4। अब लिखेंगे क्या क्या आंसर में हम लोग, ध्यान देना, आंसर में हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं। आंसर में 4 लिखेंगे, पहले 8 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, 8 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, दिस इज योर आंसर। नोट कर ले भाई, सो वेरी इजी। वो क्वेश्चन तो और भी इजी है, जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा। आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको करनी नहीं है, ये स्टेप मैं आपको बस दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन दिमाग में करनी है और अपने आप को बुलंद बनाना है। ठीक है भाई, तभी तो आप फास्ट हो गए। ठीक है, आगे देखो, अब उस क्वेश्चन की बारी है भाई। उस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इजी भाई, यहां पे भी देखिए एक 1 इंक्रीज हो चुका है तो एक डॉट भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोसेस लेकिन वही रहेगा सेम। 5 3 2 1 एंड 3 डॉट इज रिटन। क्लियर है, बातें समझ में आई? 3 डॉट है, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या लेके चलते हैं, यहां पे 3 नंबर्स का पेयर लेके चलते थे, यहां पे 4 नंबर्स का पेयर लेके चलेंगे। यहां पे 2 चीजों को ऐड करते थे, यहां 3 चीजों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई लेकिन 2 से ही करेंगे। बातें समझ में आई? देखिएगा ये दिख रहा होगा, इनका काम तमाम कर लेते हैं भाई। लिखेंगे कैसे, एक स्टेप में बता देता हूं, बाकी आपको रिपीट करके देखते रहिएगा, ठीक है, कर लेंगे आप। एक में बताऊंगा, ठीक है, देखना भाई, इसको मैं बताता हूं, ध्यान देना। यहां लिखेंगे क्या, 2 × 1 + 3 0, ठीक है, ऐड करेंगे क्या, 3 जीरो को ऐड करेंगे तो बात तो वही होगी 0, ठीक है। कितना आएगा भाई, 2 आएगा, आ गया। अब इसके बाद की बात करते हैं, ये यहां तक, ठीक, यहां लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 2 × 2 प्लस क्या लिखेंगे, 1 + 2 जीरो, 2 जीरो को प्लस करेंगे, ठीक है, 2 जीरो को प्लस कर लेंगे, जीरो का मतलब जीरो ही होता है। अब ये देखिएगा यहाँ क्या आएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे करेंगे इन 4 नंबर्स को लेके, ठीक है ना। यहां से कहां तक जाएगा, ये 0 तक जाएगा, आराम से यहां बनाएंगे। फिर यहां से ये कहां तक जाएगा, 5 से लेके चलेंगे ना, 5 से ये 4 तक चलेंगे, फिर 0 से लेके 3 तक जाएंगे, फिर इस 0 से, ऐसे आप बनाइएगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, तो इसका भी मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजों को रिपीट करें, ठीक है, और इस वीडियो को बार बार देखें। हालांकि छोटा है भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट, उतना तो आप यूट्यूब पे और भी कई जगह बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप टाइम इन्वेस्ट कर देते हो। इसको देखो, कुछ सीखोगे भाई, कुछ पाओगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपके पास मिलते जा रहे हैं, आप उसको सेव करें और अपनी चीजों को क्या करें भाई, स्टोर करें, ठीक है ना। लॉकडाउन का पूरा एंजॉयमेंट करें और सीखें, और लॉकडाउन खुलते ही पूरे बारूद की जैसे क्लास में रहें, ठीक है। क्लास ही क्या, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।